myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy वापी। लास्ट क्लास हमने आपको बताया था कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर KW का वैल्यू क्या क्या होता है। एक हम बताए थे कि जब आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहता है उस समय KW, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसका वैल्यू कितना हो जाता है 10⁻⁻14। लेकिन यही अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा के कर देते हैं 80 डिग्री सेल्सियस तो ये आपका KW दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना हो जाता है 10⁻⁻12। ठीक है, यहां तक मैंने आपको एंड किया था। अगला हम जा रहे हैं बात करने बेटा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब अल्फा ऑफ वाटर। अगला हम जा रहे हैं बात करने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब है कि हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ अल्फा, इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब आपको हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था कि यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, इसी को हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किसमें बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। और इसका हम फॉर्मूला भी लिखवाए थे कि अल्फा बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन। तो नंबर ऑफ मोल्स जो टूट गया वो तो x था एज फॉर दिस रिएक्शन, हमारा तो x ही मोल तो ब्रेक किया था और इनिशियल कितना लिए थे 55.55, यानी क्या हो जाएगा x मोल हमारा टूट गया था और हम इनिशियल लिए थे 55.55। और अगर इसको अब यही अल्फा को अगर हमें निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो आपको सिखाए थे हम लास्ट क्लास में कि अगर आपका टेम्परेचर T बराबर 25 डिग्री था, उस पर एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया था कि जो x का वैल्यू था वो 10⁻⁻7। देखिए यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि एट टेम्परेचर T बराबर 25 x का वैल्यू 10⁻⁻7 एक्सपेरिमेंटली था। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपको समथिंग आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻7%। यही हमारा क्या हो गया, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आया समझ में? चलिए अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की हम तरफ बढ़ते हैं। कि एट 25 डिग्री सेल्सियस जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, और मुझे पता है कि सिंस KW जो होता है इट इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब H प्लस इंटू OH माइनस। और ऊपर से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो हम यही फिर KW क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट KW एज H प्लस का होल स्क्वायर और I can write KW as OH माइनस का होल स्क्वायर। यानी अगर हमें H प्लस निकालना पड़े तो H प्लस हमारा क्या हो जाएगा KW का होल पावर हाफ, और यहाँ से अगर हम निकालते हैं OH माइनस
तो ये भी क्या हो जाएगा, KW का होल पावर हाफ। इस तरह से हम H प्लस एंड OH माइनस निकाल सकते हैं। आया समझ में? चलिए, ये हमारा एक यूजफुल था इंफॉर्मेशन जो आपके न्यूमेरिकल्स में साथ नहीं छोड़ने वाला। अगला, अब इसके बाद से हम बात करेंगे कि हमें पता लग गया H प्लस OH माइनस, अब हम बात करेंगे pH कैसे निकालते हैं। तो एवरीवन गिव द टॉपिक। जो अगला टॉपिक हम जा रहे हैं पढ़ने वो हमारा रहेगा pH ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट रहेगा हमारा pH ऑफ सॉल्यूशन। इसका भी कोई छोटा कहानी है। एक साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसेन, जो pH के बारे में इंफॉर्मेशन दिए थे। ठीक है, अब pH हम कैसे निकालते हैं, आप लोग तो क्लास 9-10 में पढ़ ही लिए होंगे कि जो हमारा pH होता है, दिस इज समथिंग इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस। pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस। ठीक है, अब ये जो आप कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो फिर pH का क्वेश्चन आपसे नहीं फंसने वाला है। ये जो आपका H प्लस है, इसको आप पता है क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो एक्टिव मास ऑफ H प्लस। हमने केमिकल में पढ़ाया था। इसको हम बोलते हैं क्या, एक्टिव मास ऑफ H प्लस। और यही जो एक्टिव मास ऑफ H प्लस है, इसको कैसे निकालते हैं? इसी को हम बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसको हम बोलेंगे क्या बेटा, एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन, इनटू मोलर कंसंट्रेशन। यही होता है बेटा हमारा, कैसे हम H प्लस का कंसंट्रेशन निकालेंगे। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे, कैसे इसका हम यूज करते हैं, कैसे इसको हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ H प्लस इज इक्वल टू 10⁻³ मोलैरिटी। अगर H प्लस का वैल्यू हमें दिया गया है 10⁻³ मोलैरिटी और हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे? बहुत सिंपल। मुझे पता है कि जो pH बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग H प्लस कितना है, 10⁻³ आपको लॉग सॉल्व करने आता है। ये हो जाएगा 3 log 10, log 10 का बेस 10 1, ये हो जाएगा 3। तो pH जब 3 आ गया, इसका मतलब हमें पता लग गया कि ये हमारा एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है। क्योंकि pH अगर 0 से 7 के बीच में रहता है तो उसे हम एसिडिक बोलते हैं। परफेक्ट 7 रहा तो उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, और अगर 7 से 14 के बीच में रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक। ठीक है, तो ये हमारा pH आ गया 3, मतलब एसिडिक। अब इसी पर आपको अगर एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि इफ concentration of H plus is equal to 10⁻² मोलैरिटी। अब हम बोले बेटा इसका निकालो pH की। आपको पता है pH इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग H प्लस, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 10 का पावर 2, और ये pH आ गया -2। अब आप याद रखिएगा कि pH कभी नेगेटिव का सिग्निफिकेंस नहीं होता। When pH is equal to negative, it has no significance। यहाँ पर आपका pH नेगेटिव आ गया, मतलब क्या है कि pH जब नेगेटिव है तो pH has no significance।
जब pH आपका नेगेटिव आ गया तो pH का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। आया समझ में? चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन ये हो गया कि सर ठीक है pH नेगेटिव आ गया, तो इसका एक्चुअल pH क्या है जिसको हम सिग्निफिकेंस में लेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चलिए वो भी हम बात करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो मेरा क्या होगा फॉर्मूला, pH बराबर होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस। और अभी आपको हम सिखाए थे कि H प्लस को आप क्या लिखते हो, एक्टिव मास ऑफ कोफिशिएंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन तो हमें दिया गया है 10⁻² इंटू जो आपका एक्टिव कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है 1/मोलर कंसंट्रेशन। और ये पूरा का पूरा किस में आ गया, माइनस ऑफ लॉग के साथ। मतलब मोलर कंसंट्रेशन तो क्वेश्चन में गिवन है और एक्टिविटी कोफिशिएंट जो होता है वो होता है 1/मोलर कंसंट्रेशन गिवन। तो 10² कैंसिल, log 1 आ गया 0। मतलब इस कंडीशन में हम pH बराबर 0 लेंगे जिसका सिग्निफिकेंस होता है। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें दिया गया है कि इफ H प्लस इज इक्वल टू 10⁻3, हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ pH। आप क्या लिखोगे इधर, pH बराबर माइनस ऑफ लॉग H प्लस, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 10⁻3, pH बराबर आ गया -3, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस। तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस, और ये क्या होता है मोलर कंसंट्रेशन, मतलब 10⁻3 लॉग माइनस 10⁻3 इंटू एक्टिविटी कोफिशिएंट मीन्स 1/मोलर कंसंट्रेशन गिवन। कितना दिया है 10⁻3, 10⁻3 कैंसिल, माइनस ऑफ log 1, log 1 हमेशा होता है 0, यानी इसका pH क्या हो गया 0। यानी मेरे ख्याल से अब आप एक्टिव कोफिशिएंट निकालना सीख गए। क्या होता है 1/मोलर कंसंट्रेशन गिवन। आया? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा जो आपके क्वेश्चन जेई और नीट में आया हुआ है, मैं उसके रिगार्डिंग जा रहा हूँ बात करने। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपने इधर उधर किया तो माइनस हो जाएंगे। जैसे ये दिया हुआ है जेई अब्लिक नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है कि इफ यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्वेश्चन पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि if temperature increases then concentration of H plus will dash, पहला क्वेश्चन। दूसरा pH will be dash। ये आपका एक क्वेश्चन मेडिकल और जेई में दोनों में पूछ लिया है कि अगर मान लीजिए आपका अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा और हमारा pH क्या होगा। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछा गया। चलिए मुझे पता है कि H2O का जो रिएक्शन होता है आयनिक में वो क्या होता है, वो होता है H प्लस प्लस ऑफ OH माइनस। आपको पता है कि ये जो रिएक्शन है, पहले तो इसका आपको नेचर समझना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन है ये होता है एंडोथर्मिक, मतलब इसका जो डेल एच होता है वो 0 से बड़ा होता है। और अगर आपको वैल्यू याद करना है तो डेल एच का वैल्यू समथिंग होता है 13.7 किलो कैलोरी। डेल एच पॉजिटिव आ गया, मतलब इससे हमने क्या समझा
इससे हमने ये समझा कि जो वाटर का आयोनाइजेशन रिएक्शन है इट इज एंडोथर्मिक। डेल एच पॉजिटिव का मतलब है कि जो वाटर का रिएक्शन है बेटा वो क्या है, दैट इज एंडोथर्मिक। ये आपका एंडोथर्मिक है, मतलब इसको हीट चाहिए। एंडोथर्मिक मतलब इसको अधिक से अधिक हीट चाहिए, मतलब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैसे उसका हीट बढ़ेगा, और जब हीट बढ़ेगा तो वाटर और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर आयोनाइज करेगा, और जब वाटर अधिक से अधिक अमाउंट में आयोनाइज करेगा तो अधिक से अधिक अमाउंट में H प्लस एंड OH माइनस बनेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हमारा H प्लस विल इंक्रीज। आया समझ में? दूसरा, तो मेरा pH क्या हो जाएगा? सबको पता है बेटा कि जो pH का वैल्यू होता है वो होता है -log H+, और यही माइनस को हम ये भी लिख सकते हैं log(1/H+), ताकि माइनस साइन हट जाए। तो आप क्या देख रहे हो, जो आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमारा H+ बढ़ा, और जब H+ बढ़ा तो pH तो H+ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा pH क्या हो गया, घट गया। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि pH विल डिक्रीज। ये बेटा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत सही से इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स को बनाइए, पढ़िए, लिखिए। अगला एक और क्वेश्चन हम बात करते हैं। एक और क्वेश्चन आया था जेईई नीट में कि pH ऑफ कोल्ड वाटर एंड pH ऑफ हॉट वाटर, pH ऑफ कोल्ड वाटर एंड pH ऑफ हॉट वाटर। और दूसरा क्वेश्चन क्या आया था आपका, H+ concentration of cold water and H+ concentration of hot water। बताया गया था इन दोनों में से which one is greater, which one is greater। ये आपका क्वेश्चन आया था जेईई मेडिकल, दोनों में आया था, उस साल दोनों में आया था ये क्वेश्चन। अब बोला गया है कि पहले pH ऑफ कोल्ड वाटर एंड pH ऑफ हॉट वाटर, H+ ऑफ कोल्ड वाटर एंड H+ ऑफ हॉट वाटर। चलिए, ये तो इसी क्वेश्चन से लिंक है। अभी आपको हमने यहाँ बताया क्या कि जो वाटर का आयोनाइजेशन होता है दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मीन्स जहां इसको हीट चाहिए, और हीट आप कैसे प्रोवाइड करोगे, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे अधिक से अधिक अमाउंट में वाटर आयोनाइज करेगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर पहले 2 का बात करें तो बोला है कि H+ ऑफ कोल्ड वाटर एंड H+ ऑफ हॉट वाटर कौन ज़्यादा है। तो आपको तभी पता लग गया कि अगर पानी गर्म है तो उसका हीट ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर टूट के H+ बनेगा। और दूसरा बोला है कि पानी अगर ठंडा है तो टेम्परेचर कम है तो पानी भी कम आयोनाइज करेगा, तो कम से कम अमाउंट में H+ टूटेगा। तो दूसरा का आंसर क्या हो गया कि हमारा जो H+ है ऑफ हॉट वाटर इज ग्रेटर देन H+ ऑफ कोल्ड वाटर। और अभी देखिए आपने हमको यहाँ अभी आपको हमने बताया था जो pH है वो क्या है, H+ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर H+ ऑफ हॉट वाटर ज़्यादा है तो pH ऑफ हॉट वाटर छोटा हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर H+ ऑफ कोल्ड वाटर कम है तो pH ऑफ कोल्ड वाटर ज़्यादा होगा। वाई? बिकॉज pH एंड H+ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन नंबर A का आंसर ये हो जाएगा। आया समझ में? तो बेटा एग्जाम में इतना
ऐसे ऐसे आपको फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए अगला हम बात करते हैं। आपको हम बताए थे बेटा, दो नोट्स आपको हम लिख के पहले भी दिए हैं। क्या दिए थे कि जब हमारा टेम्परेचर T बराबर 25 डिग्री था, इस समय हमारा KW का वैल्यू था कितना? KW को जो वैल्यू था वो था 10⁻⁻14। यानी जो हम KW है ये क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। और 25 डिग्री पर जो हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन था ये समथिंग आया था 10⁻⁻7। तो अगर हम pH निकाले एट 25 डिग्री कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ लॉग H प्लस। और H प्लस कितना आ गया? माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻7, मतलब pH बराबर 7 आ गया। कब? जब आपका टेम्परेचर बराबर कितना हो गया बेटा? 25 डिग्री। आया समझ में? दूसरा आपको हमने एक और टेम्परेचर के बारे में बात किया था, एट टेम्परेचर 80 डिग्री की 80 डिग्री पर क्या होगा? जब हमारा टेम्परेचर T बराबर 80 डिग्री सेल्सियस है तो इस समय जो हमारा KW का वैल्यू है वो हो जाएगा 10⁻⁻12। और KW हमारा हो जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। KW इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, मतलब इसका क्या हो जाएगा? और ये वाला H प्लस होगा 10⁻⁻6, OH माइनस 10⁻⁻6। तो अगर यहाँ पर हम निकाले pH तो क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग H प्लस, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻6। तो pH बराबर हमारा हो जाएगा 6। कब? जब आपका टेम्परेचर बराबर 80 डिग्री है। तो ये दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि एट 25 डिग्री द pH ऑफ वाटर इज इक्वल टू 7 एंड एट 80 डिग्री सेल्सियस द pH ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6। आया समझ में? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज pH स्केल, क्योंकि टेम्परेचर से ही हमें पता लगेगा कि pH स्केल का रेंज हमें कहां से कहां तक लेना है। आया समझ में? चलिए तो अगला हम जा रहे हैं बेटा बात करने रिगार्डिंग योर pH स्केल। अगला हम जा रहे हैं बात करने रिगार्डिंग pH स्केल कि pH स्केल क्या होता है। ठीक है, अब pH स्केल को हम दो टेम्परेचर में पढ़ेंगे। pH स्केल को हम दो टेम्परेचर में पढ़ना है। सबसे पहला एट टेम्परेचर T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस जो हमारा pH स्केल है, इट वेरीज फ्रॉम 0 to 14। अगर आपने टेम्परेचर रख दिया 25 डिग्री सेल्सियस तो pH का हमारा रेंज होगा 0 से लेके 14 तक। आया समझ में? हम यहां से बात करते हैं, यानी 0 से 14 तक इसका सेंटर हो जाएगा 7। तो 0 से 7 तक जो हमारा रहेगा रेंज में उसको हम बोलते हैं एसिडिक। 7 से 14 वाले को रेंज को हम बोलते हैं बेसिक, और परफेक्ट 7 वाले को हम बोलते हैं न्यूट्रल। परफेक्ट 7 वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। ये कब वैलिड है? ये तभी वैलिड है जब आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। सेकंड केस, यही अगर आपने टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो जो आपका pH स्केल का रेंज होता है, दैट इज योर pH स्केल रेंज, इट विल बी फ्रॉम 0 to 12।
उस समय आपका पीएच स्केल का रेंज हो जाता है 0 से 12। मतलब अगर आपका ये है स्केल है पीएच 0 से 12, तो सेंटर क्या हो जाएगा 6। मतलब 0 से 6 वाला अगर आ गया तो इसको हम बोलते हैं एसिडिक, और 6 से 12 अगर आ गया तो इसको हम बोलते हैं बेसिक, और 6 वाले को हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो यही बेटा आपको पीएच स्केल पढ़ना है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। पहला पढ़ना है एट 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरा पढ़ना है एट 80 डिग्री सेल्सियस। अब इस पर जो आपका क्वेश्चन आता है बेटा, वो क्वेश्चन आता है ऑफ 2 टाइप्स। कभी कभी मोलैरिटी देके ये लोग पीएच पूछ लेंगे, कभी कभी नॉर्मेलिटी देकर पीएच पूछ लेंगे। और आपको जब भी सॉल्व करना है तो आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मोलैरिटी। तो जो मोलैरिटी दिया है उसमें तो कोई झंझट है ही नहीं, लेकिन जो नॉर्मेलिटी दिया है उसमें थोड़ा दिक्कत है। तो दिक्कत कैसे दूर करोगे? आपको पता है कि नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो उससे आप नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर आप पीएच निकाल लेंगे। हम फिर से बोल रहे हैं, कभी भी पीएच निकालना हो तो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग रहेगा टू कन्वर्ट द कंसंट्रेशन यूनिट इनटू मोलैरिटी। मोलैरिटी के बाद ही आप सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। तो 2 तरह का क्वेश्चन आता है, दोनों क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि जब 10 का पावर -3 मोलैरिटी H2SO4 है, तो इस कंडीशन में हमारा पीएच कितना होगा। और दूसरा हम बोल रहे हैं कि अगर 10 का पावर -3 नॉर्मेलिटी H2SO4 है, तो इस केस में हमारा पीएच कितना होगा। यही 2 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जेई मेंस एंड नीट लेवल का। एडवांस में तो ये लोग क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम डाल देते हैं, एक ही बात है। चलिए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है 10⁻³ मोलैरिटी H2SO4। आइए हम बात करते हैं। H2SO4 है बेटा, ये कैसे ब्रेक करेगा? ये ब्रेक करेगा 2H प्लस SO4 -2। अब अगर आपको पीएच निकालना है तो आपको तो मेन फोकस करना है हमारा H+ के कंसंट्रेशन पर, हमें SO4 -2 पर ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन में दिया है कि इनिशियल आपका H2SO4 10 का पावर -3 था, तो ये 0 था। जब टाइम इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो जाएगा, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तो पूरा टूट जाएगा और ये बन जाएगा 2 × 10 का पावर -3, क्योंकि H+ हमारा 2 मोल है, तो 1 मोल के लिए 10 का पावर -3, तो 2 मोल के लिए H+ बनेगा 2 × 10 का पावर -3। SO4 से अभी कोई बात ही नहीं करना है। अब आप इसका पीएच निकाल दो। पीएच कितना हो जाएगा, -log H+, दिस विल बी इक्वल टू -log 2 × 10⁻³ log A × B का फॉर्मूला क्या होता है, log A + log B। चालू करो, क्या होगा, -log 2 +3 log 10, यानी क्या आएगा 3 - log 2। 3 - log 2। log 2 का वैल्यू सबको याद होना चाहिए, कितना होता है log 2 का वैल्यू, समथिंग होता है 3 - 0.3, ये आ गया आपका 2.7। मतलब जो H2SO4 है वो एसिड है और आपको पता भी है। अब यही अगर हमने दे दिया 10 का पावर -3 नॉर्मेलिटी H2SO4, अब हम बोलेंगे फाइंड द पीएच। अब क्या करोगे, सबसे पहले तो आप नॉर्मेलिटी को कन्वर्ट करो मोलैरिटी में। फॉर्मूला क्या होता है,
नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो यानी मोलैरिटी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, नॉर्मेलिटी बाई एन फैक्टर। क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दिया हुआ है 10 का पावर -3। एन फैक्टर मीन्स जो हमारा H2SO4 एसिड दिया है ये कितना H प्लस लूज कर सकता है। तो H2SO4 के पास 2 H है तो ये 2 H लूज कर सकता है, मतलब इसका एन फैक्टर हो गया 2। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज माई मोलैरिटी। अब हमें निकालना है सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो कितना आ गया ये 10 का पावर -3/2। लेकिन अभी आपको पता है बैक में हमने लिखा रिएक्शन की यहाँ से जो H प्लस बनता है वो 2 मोल बनता है। तो यानी 2 टाइम्स H प्लस विल बी इक्वल टू 10 का पावर -3/2 इंटू 2 कैंसिल, ये बन गया 10 का पावर -3। अब निकालो आप pH बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग H प्लस, और माइनस ऑफ लॉग H प्लस का वैल्यू आ गया 10 का पावर -3। जब सॉल्व किए तो हमारा आ गया pH बराबर 3। देखें दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस केवल कहाँ था, एक में दिया था मोलैरिटी, एक में दिया था नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी देने पर हमारा pH आ गया 2.7, नॉर्मेलिटी देने पर हमारा pH आ गया 3। इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दे आर नॉट सेम, दे ऑल आर डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट। आया समझ में? तो हमें इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आते हैं। क्लियर? चलिए अब हमें अगला ये बात करना है कि ये तो हम pH तब निकाल रहे हैं जब हमें एसिड अकेला अकेला दिया है। अगर हम 2-3 एसिड को मिक्स कर दें तब कैसे निकालेंगे? अगर हम 2-3 एसिड को मिक्स कर दें तब कैसे हम निकालेंगे pH ऑफ द रिजल्टेंट एसिड? तो आप हेडिंग दो इसमें कि pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगला आप हेडिंग दीजिए pH ऑफ मिक्सचर, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाट इज द pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड? अब हम इनकी बात करेंगे। क्लियर है? अब देखिए कि अगर हम pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं, मतलब हम 2 एसिड की मिलाएंगे, 2 एसिड की हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें क्वेश्चन दे दिए ये वाला कि 300 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी H2SO4 प्लस 300 ml of 0.1 molarity HCl प्लस 200 ml of water। हमने पूछा कि फाइंड pH ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। फाइंड pH ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमने आपसे ये पूछ लिया। आप इसको पहले एक बार खुद ट्राई करना, फिर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।